देखिए, तो पहले ये लाइन का मतलब समझिए, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इस चीज में कोई डाउट है? निशा जी, आपको डाउट है कोई? तो ये देखिए, ये सेंटर है, कुछ चीजें अंडरस्टूड है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि आप घर पे दोबारा देखेंगे। ये सेंटर है, जो रेडियस है वो टेंजेंट के 90 डिग्री होता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? अब एक बात याद रखिए, जैसे लेट अस अज्यूम मैं इसको ज्वाइन भी अगर कर दूं, कुछ चीजें आपको बताई नहीं जाएंगी, वो अंडरस्टूड है। ये जो साइड है ये इसके बराबर है, बिकॉज दोनों जो है वो रेडियस है। ये डाउट है? भाई डाउट है क्या? रेडियस इक्वल है, ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा रूल लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का? कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स याद है आपको? रूल्स बताइए कॉन्ग्रुएंसी। देखिए, आई डोंट नो तो कोई आंसर नहीं है ना। आप नाइन्थ क्लास में हैं अभी, 2-3 महीने में टेंथ में हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के रूल याद कीजिए, ठीक है? भैया आप दोनों को समझ आ गया? निशा जी, निष्का जी, जैन साहब बता दीजिए, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों है? और उनके पास दो एंगल उनकी सेम है और एक साइड भाई साहब रूल बताइए। एस एस हम्म। एस ए एस एस एस, एस एस क्यों लगा रहे हैं? ताकि दो साइड सेम है और एक एंगल सेम। जैन साहब, एस एस जब लगता है ना, तो ये वाला जो एंगल होता है ये इंक्लूडेड एंगल होता है। आपका इंक्लूडेड एंगल है। क्या? आपका इंक्लूडेड एंगल है। आप जो एंगल ले रहे हैं वो इंक्लूडेड है। दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूडेड है क्या? हाँ। कौन सी वाली साइड ले रहे हैं आप? नहीं है, नहीं है। नहीं है ना? तो एस एस तो नहीं लगा सकते, तो क्या लगा सकते हैं? देखिए, एक बात समझिए आप, तीनों समझ लीजिए, कॉन्करेंसी जो है वो बेसिक चीज है, एट्थ क्लास में शुरू कराई थी। आप कॉन्करेंसी नहीं आती तो ज्योमेट्री कैसे करेंगे आप? है ना? लिख लीजिए, कॉन्करेंसी टू बी रिवाइज्ड, उसके जो रूल्स हैं वो याद कीजिए। यहाँ पर आप लगा सकते हैं आर एच एस। जैन साहब, आर एच एस याद है क्या? और राइट एंगल है और एक साइड से राइट एंगल है। एच क्या है? हाइपोटेन्यूज सेम है और एक साइड से। क्या ये रूल लगता है इस पे? क्यों लगता है, बताइए। बाकी इसका फिर कॉमन साइड है और एक दोनों के पास एक साइड सेम है रेडियस और 90 डिग्री स्टार्टिंग है। आप दोनों को डाउट है? तो इस वजह से ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो काफी चीजें आपको गिफ्ट मिल जाती हैं। ये एंगल इक्वल हो जाता है इसके, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाता है। आपको समझ आ रहा है? आपको डाउट तो नहीं है? इस वजह से ये जो साइड है ये इसके बराबर हो जाती है। वो प्रूव हो गया कि जो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इस चीज में कोई डाउट है भाई? अब इस पे बेस एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब आप सारी चीजें समझ आ जाएंगी आपको। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये वाली जो टेंजेंट है और ये वाली जो टेंजेंट है ये इक्वल है। आपको समझ आ गया? डाउट है? आप ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, कौन सा ट्रायंगल, आर एस पी। आर एस पी पे फोकस करेंगे, ये रेडियस इसके बराबर है। तो ट्रायंगल आर एस पी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये तो अगर, वो रेडियस कैसा है? वो सेंटर में मापता है। अरे हाँ, थैंक यू यार, थैंक यू, मैं गलत रास्ते पे चला गया। सॉरी, 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 सॉरी। पीछे आ जा। ये तो ठीक है ना कि ये वाली जो है ये इसके बराबर है। ये बात तो पक्की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो क्या जो ट्रायंगल क्यू आर पी है, क्यू आर पी ट्रायंगल जो है, क्या वो आइसोसेलेस है? जी आइसोसेलेस है। इसका सम कितना है यहाँ पर?
72। तो इसका सम कितना होगा? 72। इस चीज में कोई डाउट है? तो निष्का जी बता दीजिए अब एन कितना होगा? 180 minus 7. So that's 180 minus 142. 144 लिखिए। Sorry. डाउट है? किसी को डाउट है भाई? जैन साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ और बोलना चाहते हैं? थैंक यू मिस्टर जैन। भाई समझ आ गया?